हेलो एंड वेलकम टू ईजी स्टडी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फरवरी 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है। जनवरी मंथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सारे वीडियो चैनल पे अपलोडेड है एंड उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ईजी स्टडी पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आपको पीडीएफ मिल पाए, ठीक है। So without wasting any time, let's begin. Today's first question is, India saw its second highest ever GST collection in January 2023 at nearly Rs 1.56 lakh crore. The highest ever GST collection stands at Rs 1.68 lakh crore in which month? भारत ने जनवरी 2023 में अपना दूसरा सबसे बड़ा माल और सेवा कर GST संग्रह लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपए देखा। किस महीने में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा? एंड ऑप्शंस आर मार्च 2022, अप्रैल 2022, अगस्त 2022, नवंबर 2022 एंड दिसंबर 2022। एंड करेक्ट आंसर इज अप्रैल 2022। इंडिया का जनवरी 2023 में जो जीएसटी कलेक्शन देखा गया है वो लगभग 1.56 लाख करोड़ था, जो लास्ट ईयर के पीरियड से 24% अधिक है। जीएसटी कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 23 में थर्ड टाइम 1.5 लाख करोड़ को पार कर गया एंड अप्रैल 2022 में अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन था, जो था 1.68 लाख करोड़, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2022-23, India's economy is likely to grow dash in financial year 2023 to 24। 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था के डैश बढ़ने की संभावना है। एंड ऑप्शंस आर 4.50%, 5.50%, 5.75%, 6% एंड 6.50%। एंड करेक्ट आंसर इज 6.50%। 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर में 7% एंड 2021-22 में 8.7% की कंपैरिजन में 2023-24 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.5% ग्रो करने की चांसेस है। एंड सर्वे के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में जो नॉमिनल जीडीपी है वो 11% बढ़ने की अनुमान है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर यूनियन बजट 2023-24, द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग द फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी बाय डैश। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार का इरादा डैश तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने का है। एंड ऑप्शंस आर 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28 and 2028-29। and correct answer is 2025-26। गवर्नमेंट का जो इरादा है वह है 2025-26 तक फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5% से नीचे लाने का। एंड यह बात किसने कही है? हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। ओके। एंड बजट 23-24 में फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में फाइनेंस करने के लिए नेट मार्केट से 11.8 लाख करोड़ बोरो करेगा एंड रिमेनिंग बैलेंस स्मॉल सेविंग्स एंड अदर सोर्सेज से आने की उम्मीद है। ओके। एंड जो ग्रॉस मार्केट बोरिंग है वो है 15.4 लाख करोड़, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन डैश। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। एंड ऑप्शंस आर 2 फरवरी, 4 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी एंड 9 फरवरी। एंड करेक्ट आंसर इज 2 फरवरी। वेटलैंड्स के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए एवरी ईयर 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे एक इंटरनेशनल ट्रीटी के रूप में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। एंड इसका जो एम है वो है
वेटलैंड्स के बारे में अवेयरनेस रेज करना, ताकि उनके तेजी से हो रहे नुकसान को कम किया जा सके और उन्हें कंजर्व एंड रीस्टोर करने के लिए एक्शन लिया जा सके। ठीक है। एंड यह जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है, 1971 में ईरानियन सिटी रामसर में अडॉप्ट हुई थी एंड 1975 में फोर्स में आया था। ठीक है। एंड यह एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे वेटलैंड्स एंड उसके रिसोर्सेज को कंजर्व एंड वाइज यूज कर सके। ओके। लास्ट ईयर 11 वेटलैंड्स को ऐड किया गया और उसी के साथ जो टोटल रामसर साइट जो है इंडिया में वो अभी 75 है। ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of first Indian space mission which will be launched by ISRO to observe the sun and the solar corona? पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा? एंड ऑप्शंस आर आदित्य L1, सन L1, सोलर L1, सूर्य L1 एंड अरुण L1। एंड करेक्ट आंसर इज आदित्य L1। इसरो इसी साल यानी कि 2023 के जून जुलाई तक आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की सोच रहा है। सन एंड सोलर कोरोना को ऑब्जर्व करने के लिए यह पहला इंडियन स्पेस मिशन है। आदित्य L1 मिशन को इसरो के द्वारा L1 ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। L1 ऑर्बिट यानी कि जो सन अर्थ सिस्टम का पहला लैंग्वेज पॉइंट है, जहां से सन का एक अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। ओके। एंड यह जो L1 ऑर्बिट है यह हेल्प करेगा आदित्य L1 को सूर्य को कंटिन्यूअसली देखने के लिए। आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड्स हैं, जिनमें से फर्स्ट पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड monthly allowance for unemployed youth from financial year 2023-24? किस राज्य ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 से बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? एंड ऑप्शंस आर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। एंड करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको मंथली अलाउंस देगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन रिटेलर टू इंट्रोड्यूस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑल्सो नोन एज डिजिटल रूपी? निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेश करने वाला पहला भारतीय रिटेलर बन गया है जिसे डिजिटल रुपये भी कहा जाता है? एंड ऑप्शंस आर रिलायंस रिटेल, रिलायंस डिजिटल, बिग बाजार, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील। एंड करेक्ट आंसर इज रिलायंस रिटेल। सो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने वाला फर्स्ट इंडियन रिटेलर बन गया है रिलायंस रिटेल। कंपनी ने मुंबई में एक स्टोर में डिजिटल रुपये के यूज का निरीक्षण किया एंड एक प्लान बनाया कि नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर मुंबई में अपने सभी स्टोर्स में यह फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। एंड यह सब वह आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही कर रहा है। इस फैसिलिटी को लॉन्च करने के लिए कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कोलैबोरेशन भी किया था। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Central sector scheme, namely नई मंजिल, was launched by Ministry of Minority Affairs in which year? केंद्रीय क्षेत्र योजना अर्थात नई मंजिल को किस वर्ष अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? एंड ऑप्शंस आर 2015, 2016, 2017, 2019 एंड 2021। एंड करेक्ट आंसर इज 2015। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 8 अगस्त 2015 को वर्ल्ड बैंक से 50% फंडिंग के साथ नई मंजिल नाम की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की, ताकि उन सभी माइनॉरिटी यूथ को बेनिफिट मिल सके जिनके पास फॉर्मल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है या जो कम्युनिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक मदरसा में पढ़े हो, उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following became the first district to register 10,000 new micro, little and medium sized firms? निम्नलिखित में से कौन सा 10,000 नई सूक्ष्म, छोटी और मध्यम आकार की फर्मों को पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है? एंड ऑप्शंस आर कोझिकोरे, एर्नाकुलम, थ्रिसुर, कोयम्बटूर एंड कोट्टायम. एंड करेक्ट आंसर इज एर्नाकुलम. सो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का, वो पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने रजिस्टर किया है 10,000 न्यू एमएसएमईज को. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The first meeting of the G20 finance ministers and central bank governors is scheduled to be held in dash. G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक डैश में आयोजित होने वाली है. एंड ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड सूरत. एंड करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु. सो G20 का फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो पहली बैठक है वो 24 और 25 फरवरी को बेंगलुरु में शेड्यूल किया गया है. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिलीज्ड ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2022-2021. द मिनिस्ट्री हैज बीन कंडक्टिंग ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन सिंस डैश. शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 जारी किया है. मंत्रालय डैश से उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है. एंड ऑप्शंस आर 2000, 2005, 2011, 2014 एंड 2018. एंड करेक्ट आंसर इज 2011. 2011 से ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उन सभी को कवर किया गया है. एंड कंट्री में हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है. ओके, एंड इस सर्वे में कलेक्ट किया जाता है डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे स्टूडेंट्स इनरोलमेंट, टीचर्स डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. ठीक है, एंड जो फर्स्ट टाइम जो ये डेटा कलेक्शन किया गया था ये वेब डाटा कैप्चर फॉर्मेट के द्वारा किया गया था, जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है. ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्लेयर रिसेंटली बिकेम द 5th इंडियन प्लेयर एंड द यंगेस्ट एवर टू स्कोर एन ODI डबल सेंचुरी. कौन सा खिलाड़ी हाल ही में एक दिवसीय दोहरा शतक बनाने वाला 5वां भारतीय खिलाड़ी और सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बना? एंड ऑप्शंस आर सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ एंड देवदत्त पड्डीकल. एंड करेक्ट आंसर इज शुभमन गिल. सो ODI में डबल सेंचुरी बनाने वाले यंगेस्ट एवर एंड 5th इंडियन प्लेयर बने हैं शुभमन गिल. एंड इन्होंने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो फर्स्ट ODI हुआ था, इन्होंने 149 बॉल में 208 रन बनाया था. ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which institute has launched a program for joint research projects in areas of combustion, manufacturing, design and energy in collaboration with Brunel University London? किस संस्थान ने ब्रूनेल यूनिवर्सिटी लंदन के सहयोग से दहन, निर्माण, डिजाइन और ऊर्जा के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजना के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? एंड ऑप्शंस आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे. एंड करेक्ट आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ब्रूनेल यूनिवर्सिटी लंदन की कोलैबोरेशन से कंबशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड एनर्जी के एरिया में ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए RS 1 करोड़ का प्रोग्राम स्टार्ट किया है. ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which city hosted the 27th annual conference of Indian Society of Assisted Reproduction? किस शहर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के 27वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की? एंड ऑप्शंस आर अहमदाबाद, भोपाल, हैदराबाद, कोची, चेन्नई. एंड करेक्ट आंसर इज भोपाल. सो मध्य प्रदेश के भोपाल में रविंद्र भवन कन्वेंशन सेंटर में
3 से 5 फरवरी के बीच 27वां एनुअल इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ministry has signed a memorandum of understanding with Engineers India Limited to develop waste to energy and biomethanation projects in cities with a population of million plus? किस मंत्रालय ने मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट से ऊर्जा और जैव मिथेनेशन परियोजना को विकसित करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, Ministry of Rural Development, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And correct answer is Ministry of Housing and Urban Affairs. ग्रीन ग्रोथ एजेंडा को बढ़ाने के हिस्से के रूप में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेस्ट टू एनर्जी एंड बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। फर्स्ट फेज में लार्ज स्केल पर प्रोसेस प्लांट डेवलप करने के लिए 25 मिलियन से अधिक शहरों का चयन किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स की सक्सेस इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इसे बेंचमार्किंग के रूप में कंसेप्चुअलाइज्ड एंड एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city recently hosted Military Literature Festival? हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया? एंड ऑप्शंस आर चंडीगढ़, पटियाला, मोहाली, अहमदाबाद एंड जयपुर। एंड करेक्ट आंसर इज पटियाला। एंड यह पटियाला हेरिटेज फेस्ट एक्टिविटीज के अंडर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the head of commission for the sub-categorization of other backward classes? अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए आयोग का प्रमुख कौन है? एंड ऑप्शंस आर जस्टिस जी रोहिणी, के एम जोसेफ, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबरे एंड नन ऑफ द अबव। एंड करेक्ट आंसर इज जस्टिस जी रोहिणी। अदर ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए जस्टिस जी रोहिणी के लेड कमीशन को अब प्रेसिडेंट द्वारा अपने टेन्यूर में अनदर एक्सटेंशन दिया गया है। एंड यह जो है 14th एक्सटेंशन है इस टेन्यूर में जो कमीशन द्वारा दिया गया है। अक्टूबर 2017 में इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। एंड स्टार्टिंग में ओबीसी अम्ब्रेला के अंदर लगभग 3000 जातियों को सब कैटेगराइज करने का कार्य पूरा करने के लिए 12 वीक का टाइम दिया गया था। एंड उनके बीच 27% ओबीसी कोटा के इक्विटेबली डिवीजन को रिकमेंड किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटले फॉर पीएम आवास योजना हैज बीन रेज्ड इन द यूनियन बजट 2023-24 टू डैश। केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम आवास योजना का परिव्यय बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। एंड ऑप्शंस आर 49,000 करोड़, 59,000 करोड़, 69,000 करोड़, 79,000 करोड़ एंड 89,000 करोड़। एंड करेक्ट आंसर इज 79,000 करोड़। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आउटले है उसको 66% इंक्रीमेंट के बाद 79,000 करोड़ कर दिया गया है। एंड यह अनाउंसमेंट उन्होंने बजट 2023 के दौरान किया था। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर साल 10,000 करोड़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में स्पेंड करेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनाइटेड नेशंस कल्चरल एजेंसी यूनेस्को हैज डेजिग्नेटेड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ओडिशा अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी, अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। ओडिशा पोर्ट सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने ओडिशा के ऐतिहासिक केंद्र एक रणनीतिक बंदरगाह शहर खतरे में विश्व विरासत को नामित किया है। ओडिशा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? एंड ऑप्शंस आर रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, साउथ कोरिया। एंड करेक्ट आंसर इज यूक्रेन। यूनाइटेड नेशंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने ओडिशा के हिस्टोरिक सेंटर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डेजिग्नेट कर दिया है। एंड पेरिस में एक कमेटी मीटिंग के दौरान
इसे इंडेंजर के रूप में कैटेगराइज कर दिया गया। एंड यह एक ब्लैक सी पोर्ट के हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करता है, जिसे रसिया ने मिसाइल से उड़ाया है क्योंकि वह यूक्रेन को रिटेक करना चाहता है। एंड रसिया के इनोवेशन के पहले यह एक यूक्रेन टूरिस्ट हब हुआ करता था। ठीक है। What is the total capital expenditure announced in Union Budget for Financial Year 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषित कुल पूंजीगत व्यय कितना है? एंड ऑप्शंस आर 10 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ एंड 14 लाख करोड़। एंड करेक्ट आंसर इज 10 लाख करोड़। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले है वो है 10 लाख करोड़, जो कि प्रीवियस बजट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उससे 33% अधिक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें।